परेशानियां भी परेशान हैं बस एक तेरे परेशान होने से। केवल एक वही खुश है जिसकी वजह से तू परेशान है। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी के द्वारा जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है और जो मोस्ट परेशानी का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो बस कुछ ही दिनों में आपके पास दस्तक देने वाला है और आप में से तमाम ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में लगातार ये चल रहा है कि जो हमारे लास्ट 5 इयर्स रहे हैं इसके कट ऑफ्स हमारे पास क्या रही है और इसका एनालिसिस क्यों करना है। लास्ट 5 इयर्स के कट ऑफ का एनालिसिस इसलिए करना है क्योंकि अगर हमको ये एक बार एनालिसिस पता लग जाता है तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और आगे आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें हमको कहाँ तक जाना होगा उसका भी एक रफली आइडिया हम लोगों को लग जाता है। और वो जब एक हम बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, एक वो रफली आइडिया ले लेते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे, इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे भाई इस वीडियो को सबसे पहले तो आपको लास्ट तक देखना है ताकि हर एक चीज़ जो है वो आपको कंफर्म हो पाए, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल पाए। कोशिश करूँगा कि जितने कम से कम समय में आपको इसकी जानकारी मिल पाए उतने कम से कम समय में ये जानकारी आप तक पहुंचा दी जाए। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप मैथ्स में शिवम द्विवेदी देख रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन सारी बातों को जानते हैं। सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपका रख जाए या कोई भी सवाल आपका रह जाए तो उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट डाल के जरूर छोड़ देना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एग्जाम में आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कट ऑफ पर प्रभाव डालती हैं। आप अलग अलग भाषाओं में आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो आप लोग समझने की कोशिश करेगा, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जरा यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं जो किसी भी एस्पिरेंट्स की जो तैयारी होती है ना, और उसके बाद जब कट ऑफ आती है तो उस पर प्रभाव डालते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले मेरे भाई नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है उतने कम कट ऑफ के चांसेस रहते हैं। तो ये आप सभी लोग, जितने भी लोग 2025 में अपीयर्ड होने जा रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है कि इस बार जो वैकेंसी है वो पहले से जस्ट डबल है। और अगर पहले से जस्ट डबल वैकेंसी है, डबल से भी ज़्यादा है, तो आपको ये बात कहीं ना कहीं नजर आएगी कि पिछली बार का जो कट ऑफ रहा था उससे कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये केवल एक फैक्टर नहीं है जो हमारी कट ऑफ को डिसाइड करता है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी थोड़ी देर में ही। दूसरा, डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। देखिए जब एग्जाम होता है तो अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिनों में, कई दिन तक एग्जाम चलता है अलग अलग शिफ्टों में, और हर एक शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग रहता है और हर साल का डिफिकल्टी लेवल अलग रहता है। जैसे आप 2022 को देखें तो ये डिफिकल्टी लेवल अलग था, नए पैटर्न पे जब पहली बार एग्जाम हुआ तो ज़्यादा आसान था। उसके बाद आप जब 2023 में आएंगे तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया था। 2024 में एग्जाम का लेवल कैसे रहेगा इस बात पर भी आपका नजर रहेगा। फिर 2025 में कैसे रहेगा ये बात की बात होगी, ठीक है। तो 2024 में आपका एग्जाम कैसे रहने वाला है, उसका लेवल क्या रहने वाला है, इस पे भी आपकी कट ऑफ 24-25 की जो है वो डिपेंड करेगी। तीसरा पॉइंट आता है मेरे भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर आप इसको देखें तो 2022 में जो वैकेंसीज थी, 2022 में 36,000 वैकेंसी थी और तब करीब 34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार 17,727 वैकेंसी है और अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो 36 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, यानी कि जो 2022 का आंकड़ा था उससे लगभग 2 लाख लोगों ने ज्यादा फॉर्म भरा है। ये कहीं ना कहीं हमको ये भी बताता है कि यार बेरोजगारी दर काफी तेजी से बढ़ रही है, काफी लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से आप मान लीजिए कि मात्र 40 to 50% ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपसे कॉम्पिटिट कर रहे होंगे, क्योंकि लगभग 60% लोग आप ये मान के चलिए जिन्होंने केवल फॉर्म भरा होगा, ठीक है, जिन्होंने वैकेंसी देख के फॉर्म भरा होगा। 40% लोग ऐसे हो सकते हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। तो सीरियसली तैयारी करने वालों से आपका कॉम्पिटिशन है, ये ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंपैक्ट डालती है आपकी जो कट ऑफ होती है उस पर।
नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है। जैसे एग्जाम का लेवल रहेगा वैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी हमारी रहेगी, और उसमें फिर कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। क्योंकि जब लगातार एग्जाम होते हैं तो परफॉर्मेंस में पुराने जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कई सारे लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर उनको नहीं आना पड़ता है, नए लोग आते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में गैप आता है, जैसे 2022 का एग्जाम अगर आप देखोगे तो लगभग वो 2 सालों के बाद हुआ था, क्योंकि पूरा कोरोना चला गया था, तो वो चीजें भी इंपैक्ट यहाँ पर डालती हैं। यही बात आपको हिंदी में भी लिख के दिए कि कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सीजीएल की कट ऑफ को इंपैक्ट करेंगे। रिक्तियों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या, सामान्यीकरण प्रक्रिया और उम्मीदवारों का कैसा प्रदर्शन रहता है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। अब एक हम लोग रफली आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे लास्ट 5 ईयर कट ऑफ का। लेकिन यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ रखी है, यहाँ पे जो कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर में कर रहा हूँ वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी कर रहा हूँ, पहला। दूसरा, ये सारे के सारे जो मार्क्स हमारे पास है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। दिस इज नॉट अ रॉ स्कोर। ये हमारे पास सारे के सारे क्या है मेरे भाई, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ये हमारे पास जो मार्क्स है वो कैसे हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि रॉ स्कोर जो भी रहा होगा वो इन मार्क्स से कम रहा होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अगर मेरे भाई हम लोग बात करें 2023 की, सबसे पहले तो 2023 में 8415 वैकेंसी थी। कट ऑफ हमारे पास जो रही थी प्री की, यानी कि टीयर 1 की, वो 150 कट ऑफ रही थी। वहीं अगर हम 2022 में बात करें तो यहाँ पे 36,000 वैकेंसी थी और 114 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। उसका कारण ये था कि पहले तो यहाँ पर पेपर बहुत आसान था, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। इतनी शायद कभी एसएससी सीजन में आएंगी नहीं आएंगी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो असंभव सा लगता है कि इतनी वैकेंसी शायद कभी आएंगी। तो 36,000 वैकेंसी थी और 114 यहाँ पे प्री का आंकड़ा, यानी कि टीयर का 1 का कट ऑफ रहा था। पूरा नए पैटर्न पे पहली बार एग्जाम हुआ था, अब तो लोग फैमिलियर हो चुके हैं। 2021 पुराने पैटर्न पे एग्जाम था, 7,621 लोग थे और 130 यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रख गया था। 2020 7,108 और यहाँ पे कट ऑफ था 132। 2019 9,488 और 147 कट ऑफ था। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर लगभग 15 गुना, यानी कि 15 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। और ये जो 2 एग्जाम रहे इसमें लगभग 10 गुना, यानी कि 10 टाइम्स लोगों को सिलेक्ट किया गया है। और ये भी एक कारण रहा है कि यहाँ पे कट ऑफ आपकी जो है वो क्या हुई है, बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर पहले की तुलना में कम कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है। इस बार अगर आप वैकेंसी की बात करें तो इस बार आपकी वैकेंसी है कितनी, इस बार मेरे भाई अगर हम लोग वैकेंसी पे नजर डालेंगे तो 17,727 जो अभी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, अभी मैं इसी को मान के चल रहा हूं। तो इसके लगभग 10 टाइम्स लोग, इसका 10 टाइम्स अगर आप लोगे तो कितने लोग प्री में सेलेक्ट होंगे, यानी कि जो टीयर 1 में जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी संख्या होगी हमारे पास कितनी, उनकी संख्या हमारे पास हो जाएगी 17,727 और इसमें 1 जीरो बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1,77,270 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा मेरे भाई टीयर 1 एग्जामिनेशन में, ठीक है। इतने सारे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन्हीं के आधार पर हमारे टीयर 1 की कट ऑफ जो है वो निर्धारित होगी, ठीक है। तो अब यहां पर आपका एनालिसिस क्या कहता है, अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो कट ऑफ आप देखें, ये एक ईयर रहा है जहां पे कट ऑफ काफी ज्यादा रही है। उसके बाद फिर हमारे पास लगातार कट ऑफ कम होती गई, फिर एक बार कट ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। तो मैंने जितने भी फैक्टर्स बताए थे उन सारे फैक्टर्स को अगर आप देखोगे तो कट ऑफ मेरे भाई एक बार फिर से इसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से इसी के कट ऑफ आसपास रहेगा। तो आपको कट ऑफ में रॉ स्कोर पे फोकस करना है, ठीक है। रॉ स्कोर आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है यहाँ पे कि रॉ स्कोर अगर आप इस बार 128 प्लस करते हैं तो आपका सिक्योर सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं रॉ स्कोर की बात करूं, अगर मैं यहीं पे नॉर्मलाइज्ड की बात करूं, अगर मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात करूं जिसपे आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सकता है और नॉर्मलाइज स्कोर पे, तो मेरे भाई ये आपका 140 प्लस रहने की उम्मीद है, 140 प्लस रहने की उम्मीद है। तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है, नॉर्मलाइज स्कोर एंड रॉ स्कोर, ठीक है। तो ये आपका अगर 128 प्लस है और ये आपका 140 प्लस है तो आपके चांसेस हैं कि आप जो है वो प्री वाला एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, यानी कि टीयर 1 वाला एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। टीयर 2 की कट ऑफ अभी आपको देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार नजर डाल लीजिएगा कि टीयर 2 की कट ऑफ में क्या क्या किस तरीके के चेंजेस आए हैं। ये देखो आपको यहाँ पर भी बताया है कि आपके यहाँ पे जो सेफ स्कोर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे और सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर क्या करना है। सेफ स्कोर आपका यहाँ पे टीयर 1 के लिए 140 प्लस है और मॉक टारगेट आपको कितना लेके चलना है, 160 प्लस लेके चलना है। आपको मॉक टारगेट लेके चलना है कि 160 प्लस नंबर आपके आने चाहिए।
वहीं अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो इसमें आपका सेफ स्कोर 300 प्लस हो जाएगा और मॉक टारगेट आपको क्या लेके चलना है, 330 प्लस लेके चलना है। और मेरे भाई ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, यानी कि यूआर के लिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आप अलग अलग जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें हमारी थी यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है। यही लास्ट 5 ईयर कट ऑफ का हमारा एनालिसिस है। अगर आपको मेरे भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के बीच शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक, जो भी बच्चे 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ रैंकर्स बैच में जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 499 पड़ेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, टाइप वाइज डीपीपीज मिलेंगे, हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा 0 से एडवांस लेवल तक। कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरे भाई ये जो कोर्स आपको मिलेगा वो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिलेगा, ठीक है। ये जो कोर्स आपको मिलेगा वो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है, ठीक है। कहां पर मिलेगा, उसके लिए आपको डूबुक ऐप डाउनलोड करनी है। इस कोर्स को आप कहां से परचेस कर सकते हैं मेरे भाई, तो डूबुक ऐप से आप परचेस कर सकते हैं। डूबुक ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो। अभी इंडिपेंडेंस डे यानी कि 16 अगस्त तक इस पर ऑफर चल रहा है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सभी पर आपको 25% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो अगर कोई भी बच्चा इसको अवेल करना चाहता है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कोड यूज करना है शिवम 25, ठीक है। ये जो कोड है इस कोड का आपको क्या करना है, यूज करना है। इस कूपन कोड का आप यूज करिएगा, ठीक है। ये आपके पास कूपन कोड है, इसका आप यूज करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट पर 25% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, नंबर आपके पास है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेशन को हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, ठीक है।